क्योंकि आप सबों की वजह से आज हमारा जो विवाह का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। और विशेषकर मैं हमारे पादरी साहब को और एल्डर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सबों को जो हमारे लिए इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आप लोग प्रार्थना किए। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से हमारी प्रार्थना सुनी गई और आज इस विवाह का योजना जो था वो सब कुछ संपन्न हुआ। इसलिए मैं तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। I like to say thank you to all of you for making the marriage of my son Vivek successful, and especially I like to say thank you to Pastor and our elder. And above all, I like to say thank you to God for keeping all of us happy and healthy, and we could complete this program in a such a way so that God was with us and He took care of us, and the program was successfully done. Thank you once again, all of you. सबको हैप्पी साबत। यीशु सहाय। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि शायद बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने हो सकता हूँ, और ये मौका देने के लिए मैं यहाँ के पास्टर और एल्डर सर आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबों के साथ शेयर कर सकूं। परमेश्वर के साथ हम किस तरह से अपने जीवन बिताते हैं, किस तरह से हम अपने रिश्ता को कायम रखते हैं, मैं आज का विषय में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आइए हम सब छोटी सी दुआ करें कि परमेश्वर हमें मदद करे अपने वचनों के द्वारा हमें समझने के लिए। आइए। महान दयालु स्वर्गीय आसमानी पिता, फिर से इस समय हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, जबकि आपका कृपा, आपकी दया अपरंपार है जो हमारे ऊपर हमेशा होता रहता है। और इस समय विशेष हम दुआ करते हैं जब हम बड़ी सभा में हैं, आपके पवित्र वचन को हम अध्ययन करेंगे प्रभु, आपसे बातचीत करेंगे, हमारे मन हृदय को खोल दे ताकि हम जो भी वचन पढ़ें उन्हें ध्यान मनन कर सके और अपने दैनिक जीवन में हम लाभदायक बना सकें। इस समय इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबसे पहले हम खुद को यहाँ जितना उपस्थित हैं, हम खुद को मसीही कहते हैं, है कि नहीं? मसीही मतलब यीशु मसीह के पीछा करने वाला, यीशु मसीह के चेले। तो हम सोचे अपने आप में यीशु मसीह से हमारा रिश्ता कैसा है अपने अपने जीवन में। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं बता सकता या आप मेरे जीवन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हमें अपने अपने जीवन में सोचना है कि जब हम मसीही खुद को कहलाते हैं तो हमारा रिश्ता मसीह के साथ कैसा है। क्या हम मसीह के साथ अपने जान पहचान सही रीति से करा पाए हैं? क्या हम मसीह को जानते हैं उस तरह से? साबत पाठ में कुछ जानने और पहचानने का बात थोड़ा सा निकला। मसीह को जानते सब कुछ है, सबको ही है, यहाँ तक कि शैतान भी जानता है, लेकिन उनसे रिश्ता, एक संबंध, प्रेम संबंध
क्या हमारा हम बना पाए हैं? अन्यथा हम मसीही खुद को नहीं कह सकते अगर संबंध हमारा उस तरह से नहीं है। जॉन 17:3 हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह जब दुआ कर रहा था पिता परमेश्वर से, उन्होंने किस तरह से दुआ किया हम पढ़ देंगे। आप में से मैं चाहता हूं कोई पढ़े। जाने, जिसे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है उसे जाने और पहचाने। तो हम अपने जीवन में सोचे, क्या हम सही में जान पाए हैं? किसी से रिश्ता मजबूत करने के लिए सांसारिक रीति रिवाज से हम देखें, उनसे हम संबंध बनाते हैं और उनसे रिश्ता को मजबूत करने के लिए मुलाकात होते रहती है, उनसे बातें करते हैं। जब तक हम बातें नहीं करेंगे हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, उससे जान पहचान घनिष्ठ नहीं हो सकता। और जब कभी भी परिवार में भी हो, अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं तो हमारे बीच दूरियां क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और एक परिवार में होने के बावजूद भी हम उस रिश्ते को नहीं निभा सकते हैं जैसा हमें निभाना चाहिए। परमेश्वर के साथ रिश्ता भी हमारा बिल्कुल उसी तरह है। जानते जरूर हैं, उसे पहचानते जरूर हैं, लेकिन क्या उसके साथ हमारा संबंध मजबूत है? क्या वो हमें जानता है? उदाहरण के तौर पर हम कहें, सांसारिक कोई बड़ा पद वाला ऊंचा व्यक्ति को सब कोई जानते हैं जानने के लिए, है कि नहीं? सब कोई जानते हैं, लेकिन क्या वो जानता है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात। आज इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। और बाइबल हमें क्या सिखाती है, ये हम थोड़ा सा पढ़ें। पहला कुरिन्थी 8:3 हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 8:3। परमेश्वर हमें किस तरह से जानता है और पहचानता है, और हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है। पढ़ दे आप में से कोई। उसे पहचानता है कि नहीं? यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। क्या आपको मुझको परमेश्वर पहचानता है? अगर नहीं तो हमें क्या करने के लिए सलाह देता है वचन? परमेश्वर कहता है कि आप मुझसे क्या करें? प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? पहचानता है, हमारी पहचान बन जाती है कि नहीं? अन्यथा हम जितना भी परमेश्वर को जाने, लेकिन प्रेम अगर हमारे नहीं है तो वो हमें नहीं पहचानेंगे, उनसे हमारा रिश्ता नहीं बन सकती उस तरह से जैसे मजबूत रिश्ता होना चाहिए। क्या हम उसे जानते हैं? पहला यूहन्ना 4:7-8 हम लोग पढ़ेंगे। वहां क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। हमें वचन कहता है
परमेश्वर से अपना जान पहचान बढ़ाने के लिए, परमेश्वर हमें पहचानने के लिए हमें उससे प्रेम करना चाहिए। और हम अगर परमेश्वर को सोचेंगे मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से अपने प्रेम संबंध बनाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है। हम कैसे जानेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? हम लोग सब कोई तो दावा कर सकते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हम सब कोई चर्च आ सकते हैं, सब कोई हम लोग कह सकते हैं मैं मसीही हूँ, लेकिन कैसे हम लोग जान सकते हैं कि सही में मैं मसीही हूँ? हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 2:4 आप लोग पढ़ देंगे, मैं चाहूँगा। उसमें सत्य नहीं। सबको हम लोग कह सकते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन सही में उससे अगर मैं प्रेम करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? उनके आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। उनके आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानने के लिए और प्रेम करने के लिए। साबत पाठ में हम लोग सीख रहे थे, जो बच्चे माता पिता का आज्ञा मानते हैं वे कभी नहीं टलने का, है कि नहीं? हमेशा वो सुरक्षित रहते हैं। तो हमें सुरक्षित रहने के लिए उनके आज्ञाओं को मानना जरूरी है। कभी कभी बहुत कोई सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को क्या क्या हूँ जान गया और मुझे उद्धार क्या है मिल चुका है, लेकिन क्या सही में हमें उद्धार मिला है या नहीं? क्या हम सही में परमेश्वर को जान गए हैं या नहीं? क्योंकि इस वक्त ये हमारे बीच में है और परमेश्वर के बीच में है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसे जान सकते हैं और कहेंगे ये दावा कि हम उसे जान गए हैं, और वो प्रेम हमारे आज्ञा मानने के द्वारा प्रदर्शित होगी। इसलिए आइए हम फिर से पढ़ेंगे बाइबल। पहला यूहन्ना 2:15-16 हमें क्या सिखाती है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सांसारिक चीजों से अपना प्रेम को बनाए रखते हैं। दावा करते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन अपना प्रेम को सांसारिक चीजों में मिला के रखते हैं, सांसारिक चीजों को बढ़कर रखते हैं, जिस कारण से हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के उस मजबूत रिश्ता से दूरी बना लेते हैं। और जिस कारण से हम सोचते हैं अरे ये सावत मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा ये काम था, वो सभा में मैं नहीं उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि मेरा फलना जगह में काम था। हम लोग बहुत कुछ सांसारिक चीजों के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वचन हमें कहता है अगर आप सही में परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करना चाहते हो या फिर आप उसे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे। और उनकी आज्ञा क्या है हम सब कोई क्या करते हैं, जानते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे जाने या फिर उसे इनकार करें, हम उससे प्रेम करें या फिर संसार की चीजों से प्रेम करें, या फिर सिर्फ हम जान रहा हूं कह के
क्या करे, नाटक ही करता रहे। ये हमारे जीवन के ऊपर है, क्योंकि बहुत से बाइबल के द्वारा हम उदाहरण देखते हैं। नूह के समय में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा या उनसे कहा कि क्या करो, एक नाव बनाओ और मैं इस संसार में क्या करूंगा, बारिश बरसाऊंगा। उस समय के लोग बारिश नहीं जानते थे। नूह जानता था परमेश्वर को, वो पहचानता था परमेश्वर को। उनके कहने, एक बार कहने के द्वारा वो क्या करने लगा, नाव बनाने लगा। और उन्हें लोगों को बताने के लिए भी कहा। नूह प्रचार करने लगा बनाते हुए, लेकिन कितने लोग उनके वचन को सुने? कितने सुने? कोई नहीं सुने, है कि नहीं? कितना दिन प्रचार किए? 120 बरस कोई उनके वचन को, उनके बातों को नहीं सुना। आजकल हम लोग तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह किसी के परिवार में जाते हैं, कुछ बताते हैं, वो नहीं सुनता है तो हम परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो परिवार। लेकिन नूह को हम देखेंगे 120 साल उन्होंने प्रचार किया, फिर भी कोई उनके बातों को नहीं सुना। लेकिन नूह परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर नूह को जानता था। उनके रिश्ता बहुत मजबूत था। हम लोग अय्यूब को देखें, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर भी अय्यूब को जानता था। इसीलिए संसार में अय्यूब के समय में इतने सारे भीड़ थे, है कि नहीं? इतने सारे लोग थे। जब शैतान टहलते हुए परमेश्वर के पास पहुंचा, तब परमेश्वर सिर्फ अय्यूब को ही दिखाता था। उसे ही बता रहा है, आप मेरे दास अय्यूब को देख रहे हैं। क्या वो वर्ड आज आपके और मेरे लिए हो सकता है या नहीं? क्या मेरे दास फलना को या फलना को आप देख रहे हैं? हम सोचे उस वर्ड के विषय में जो परमेश्वर ने अय्यूब के लिए इस्तेमाल किया था। अय्यूब परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, उनके दोस्त, उनके परिवार के हर एक चीज नष्ट हो गए। वे इतने दुख में पड़े, यहां तक कि उनके वाइफ, उनके पत्नी भी उनसे कहा, आप परमेश्वर को क्या करो, इनकार करो, इतने तकलीफ में है, आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी उन्होंने आपको इतना दुख दिया। उस समय अय्यूब अपने पत्नी से क्या कहता है, मूर्ख स्त्री, है कि नहीं? मूढ़ स्त्री। हम इसके द्वारा जान सकते हैं सांसारिक अनुसार सब कोई अपने वाइफ से कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन हम इस कहानी से देख सकते हैं अय्यूब परमेश्वर को अपने पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करते थे। सबसे पहले वो परमेश्वर को रखा। इसलिए अपने वाइफ से भी कहता है, मूढ़ स्त्री, जब परमेश्वर मुझे इतना कुछ दे सकता है, सुख दे सकता है, क्या मैं उसे दुख ना लूं? वो प्रेम परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, क्योंकि वो हमें जाने और हम उसे जाने, हमारा रिश्ता संबंध मजबूत हो। आज हम किस स्थिति में हैं? वो प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है या नहीं? हम देखें शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में भी, उन्होंने भी परमेश्वर को पहचान लिया था, जान लिया था। उन्हें इतने बड़े परीक्षा का सामना करना पड़ा। वो जानते थे कि परमेश्वर क्या करेंगे, हमें बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनके संबंध मजबूत था। वो जानते थे परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकते हैं। क्या आज हम नहीं जानते हैं परमेश्वर कौन है? लेकिन फिर भी हम गिर जाते हैं। तभी सबक स्कूल पाठ में हमारे हो रहा था, फिर भी पाप करते रहते हैं कि नहीं? गिर जाते हैं। क्यों? क्या हम नहीं जानते हैं परमेश्वर कौन है? क्या हम नहीं जानते हैं वो हमारे क्रिएटर हैं?
वो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं। जब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर इस संसार को बनाने वाले हैं, परमेश्वर हर एक चीज को बनाने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उससे रिश्ता अपना मजबूत करेंगे और कहीं जाने का हमारा ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं। कहीं और जाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो ही हमारे बनाने वाले हैं। पूरे हम जो भी देखते हैं, अच्छे बुरे चीजें, जिसके प्रेम में हम ललायित होते रहते हैं, जिन चीजों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं, उन चीजों को बनाने वाले कौन है? परमेश्वर ही है। तो उन चीजों से प्रेम करें या परमेश्वर से प्रेम करें? परमेश्वर से। हमें ये तय करना बहुत जरूरी है। प्यारे मित्रों, आज हम अपने जीवन में सोचें कि क्या हम अय्यूब की तरह नहीं हो सकते हैं? क्या हम सदरक मेशक अबेदनगो की तरह नहीं हो सकते हैं? अगर हम नहीं हैं आज, तो कोशिश करें हम उनके तरह बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, और वो अपनापन को हमने खो दिया है। परमेश्वर यही चाहता है फिर से हमें वो अपनापन, उसके साथ हम अपना रिश्ता को बना सके, दोबारा हम कायम कर सके। और ये असंभव नहीं है। पूरे साबत पाठ में हम सीखते आ रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है और किस तरह से वो हमारे परमेश्वर है, हम जानते आ रहे हैं। अगर जब हम जान जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उनसे प्रेम करने लगेंगे। हर एक सांसारिक चीजों से पहले परमेश्वर को हम दे सकें। हम आज हमारे जीवन में ये ऑप्शन है, क्योंकि हम ये ना सोचे मैं परमेश्वर को जान गया हूँ सिर्फ गिरजा आने से या फिर कोई अच्छा काम करने से मैं दावा करूंगा मैं परमेश्वर को जान गया हूँ। ये अगर हम सोचते हैं तो हम गलत और भूल में हैं। अगर हम परमेश्वर को सही में जान गए हैं तो उनकी हर एक चीजों में हम सहभागी होना या हो सकेंगे। हम यीशु मसीह को देखें, कई समय हम दुख के समय दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई जगहों पर कई लोगों को मैं सुनता हूं, हे प्रभु आपने मेरे जीवन में ये क्यों आने दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। कई लोग ऐसा दुआएं करते हैं, मैं सुना हूं। अगर हम ऐसे दुआएं करते हैं तो हम ये सोचे कि हम में कुछ कमी है, जो परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को इस्तेमाल करने दे, प्रभु आप किस तरह से मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं आप इस्तेमाल करें, तभी हम कहेंगे कि मैं परमेश्वर को जान गया। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार का राजा अभी शैतान बना है कि नहीं। संसार का राजा शैतान है और वो हर एक तरह से हमें गिराना चाहता है, हर एक तरह से फंसाना चाहता है। जबकि यीशु मसीह खुद शैतान के उस जाल में पड़ा और वो हमें दिखाया। यीशु मसीह इसलिए आया था इस संसार में कि हमें दिखाए, हमें बताए आप कौन है। पहले तो मैं कौन हूं और आप कौन है, और मैं जिसलिए आया हूं मेरा उद्देश्य क्या है। जब मैं कर सकता हूं आप भी कर सकेंगे, क्योंकि आप मेरे स्वरूप में बनाए हुए हैं। ऐसे सोचने से हमें लगता है कैसा हो सकता है, कैसा करेंगे। लेकिन अगर गहराई से हम सोचे, बाइबल के वचन हम देखें, यीशु मसीह दावा करता है कि आप मेरे स्वरूप में बनाए गए हो और मैं जो करता हूं आप वो कर सकोगे। बाइबल हमें बताता है विश्वास से आप मांगोगे तो आपका क्या होगा, हो जाएगा। तो हम अपने इस स्वरूप को, इस रिश्ता को खुद बिगाड़ के रखे हैं, खुद सुधारना नहीं चाहते हैं। एक बार हम परमेश्वर से मिल चुके,
उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, दूरियां हम बना लेते हैं। इस सांसारिक प्रेम, सांसारिक रीति रिवाज में आगे बढ़ जाते हैं। पर प्यारे मित्रों, हम सोचे, हम जानते जरूर हैं यीशु को, क्या वो रिश्ता हमारा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है? क्या हमारा जान पहचान परमेश्वर से मजबूत होते जा रहा है, नज़दीकी होते जा रहा है, कि हम फिर से दूरियां बनाते जा रहे हैं? अगर हम परमेश्वर से अपने जान पहचान को दूरियां करते हैं तो हम कहीं ना कहीं खतरे में हैं, हम कहीं ना कहीं शैतान के निगाहों पे हैं। तो आइए हम सब अपना जान पहचान को परमेश्वर से मजबूत करें। हम घमंड करें उस बात पे कि हम परमेश्वर के चेले हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं। इस बात पे नहीं कि मेरा इतना बड़ा पद है, मेरा पास इतना धन संपत्ति है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। हो सकता है हमारे पास सब कुछ, लेकिन सबसे पहले हमें उस चीज पे घमंड करना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 9:24, जो वही वचन हमें कहता है। यिर्मयाह 9:24 कोई हमें पढ़ के सुनाएंगे? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इन्हीं के कारण परमेश्वर प्रसन्न रहता है और हमारा काम है परमेश्वर को प्रसन्न रखना, क्योंकि वे हमारे परमेश्वर हैं, वे हमारे क्रिएटर हैं, वे हमारे प्रभु हैं। आज हमारी बारी है, क्या हम अपना जान पहचान, अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाए हैं, या फिर जब यीशु ख्रिस्ट हमसे जो वादा किया है दोबारा इस संसार में आएगा, उस समय हम उसके सामने खड़े हो सकेंगे? क्या यीशु ख्रिस्ट ये कहेगा कि फलाना मैं आपको जानता हूँ, या फिर हमें कहेगा आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता? क्या इस स्थिति में हम हैं? अगर नहीं तो आज ही हम ठाने, आज ही हम कोशिश करें, वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। बाइबल को पढ़ें और अपने जान पहचान, अपने रिश्ता को मजबूत करें, क्योंकि यीशु ख्रिस्ट शीघ्र आने वाला है, वो देर नहीं करेगा। वचन हमें कहता है प्रकाशित वाक्य 22:12 में, वो शीघ्र आने वाला है और आपका और मेरा जान पहचान कैसा है उस अनुसार वो हमें क्या करेगा, फल देगा। तो प्यारे मित्रों, आइए हम सोचे, दिन प्रतिदिन हम यूं ही जिंदगी, यूं ही अपने समय को व्यतीत करते हैं, या फिर परमेश्वर के और अग्रसर होते हैं, परमेश्वर से अपने रिश्ता को बढ़ाते हैं? अगर नहीं तो आइए हम परमेश्वर से अपने रिश्ता को मजबूत करें, तभी हम कह सकेंगे मैं एक सच्चा मसीही हूँ, तभी हम कह सकेंगे मैं मसीह के चेले हूँ या मसीह के बेटे बेटी हैं। अन्यथा हमारा चर्च आना, हमारा परमेश्वर परमेश्वर कहना व्यर्थ ही है। और हम ये व्यर्थ जीवन क्यों जिए, ये व्यर्थ की आशा हम क्यों रखें? हम जो आशा को पाए हैं उसे पूरा करने में मेहनत करें, उसे पूरा करने में आगे बढ़े, आगे की काम परमेश्वर के हाथों सौंपे, वो हमें जरूर अगुवाई करेंगे और मदद करेंगे, क्योंकि पहले हमें आगे बढ़ना होगा, है कि नहीं? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ढूंढूंगा तो तुम पाओगे। क्या कहता है? तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हम ढूंढेंगे तभी पाएंगे, अगर नहीं ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। पहले हमें ढूंढना होगा, हमें खोजना होगा, रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें बढ़ना होगा, है कि नहीं? अगर हम एक कदम बढ़ेंगे, आप देखेंगे 10 कदम परमेश्वर आपके सामने आएंगे। प्यारे मित्रों, आइए हम अपना जान पहचान बढ़ाएं परमेश्वर से,
अपने रिश्ता को मजबूत करें, तभी एक सच्चा मसीही हम बन सकेंगे। जबकि यीशु ख्रिस्ट ने दुआ किया था उस समय भी कि हम उसके साथ अपना जान पहचान को बनाए। अनंत जीवन यही है कि वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। तो हम परमेश्वर को जानने के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे अपने वचनों के द्वारा। मिस्टर हस्ता को धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन उन्होंने पेश की कि हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। हम मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं। हमें परमेश्वर से दुआ करना चाहिए कि परमेश्वर हमें वो रोशनी दे कि हम उसको परमेश्वर को प्रेम करें। तो इसी दुआ के साथ आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम गीत गाएंगे और सभा को अंत करेंगे। गीत नंबर 118, जीवन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, जग में हमें रोशन बना। जीवन में हमें रोशन बना, जीवन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, जग में हमें रोशन बना, जीवन में हमें नेक बना, जीवन में हमें नेक बना, हमें नेक बना, हमें नेक बना, जग में हमें नेक बना, जीवन में हमें हमारे महान दयालु स्वर्गीय आसमानी पिता, फिर से इस समय प्रभु आपके चरणों तले आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया हम में से हर एक को कि हम आपको जान सके प्रभु, और अपने रिश्ता को आपसे मजबूत बना सके। क्योंकि पिता, हम मनुष्य जाति हैं, हमारे इस संसार में सांसारिक चीज़ों को देखकर हम बहक जाते हैं, और जिस कारण से शैतान को मौका मिलता है और आपसे रिश्ता हमारे खराब करते हैं। प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं, हम में से हर एक को आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपने रिश्ता को आपसे मजबूत कर सके, आपसे बातें कर सके,
आपसे बातें करते हुए उन दोस्तों की तरह जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनको देखने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे ही इच्छा हमारे मन में हो कि आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आपको देखने के लिए हमारे मन, हमारे आंखें ललायित हो, ताकि हम हमेशा आप में बने रहते हुए शैतान की बुराई से बचे रहने सके। इस समय फिर से हम दुआ करते हैं। यहाँ जितने उपस्थित हुए, हर एक के मन को सांसारिक चीजों से दूर रख, पहले हम आपको ही चुन सके, आपका प्रेम ही अपने दिल में भर सके और आपकी इच्छा को ही हम महत्व दे सके। ऐसा अगुवाई कर प्रभु। हम फिर से जब यहाँ से अपने अपने घर के ओर विदा होंगे, हम में से हर एक के साथ में होना, हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखना, शैतान से, शैतान की बुराई से बचाए रखना, ताकि हम इसी तरह पूरे सप्ताह भर आपसे जुड़े रह सके और एक साथ मिलकर आपकी महिमा हमेशा करते हुए पाई जा सके, क्योंकि आप महिमा पाने लायक परमेश्वर है। आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथों में समर्पित होते हुए, हम में से हर एक की पाप गुनाहों को क्षमा मांगते हुए, इस छोटी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगा है, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन।